सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। सहोवाच पितरं ततकस्मै मां दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तगुंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बस आत्मप्रदानेन अपि क्रतुसम्पत्तिं कृत्वा इति एवं मत्वा पितरम् उपगम्य सहोवाच पितरं हे तात कस्मै ऋत्विग्विशेषाय दक्षिणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसि इति एतत् आत्मप्रदानेन अपि क्रतु संपत्तिं कृत्वा। क्रतु यज्ञ, पुत्र के रूप में मैं भी संपत्ति, क्रतु संपत्तिं कृत्वा इत्येवं मत्वा, इस प्रकार से विचार कर मैं भी मेरे पिताजी का संपत्ति हूं और इसीलिए मेरा भी दान पिताजी किसको करेंगे। निष्फला गाय का जो दान हो रहा है उससे जो अनिष्ट फल की प्राप्ति की संभावना है और इसीलिए नचिकेता स्वयं का दान करने के लिए पिताजी को पूछ रहे हैं। पितरम उपगम्य, पिताजी के पास गए, पिताजी के पास जाकर सहोवाच सह नचिकेता, वो नचिकेता ने बोला पितरम हे तात कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि। किस विशेष ऋत्विक को दक्षिणा के रूप में आप मेरा दान करेंगे। दास्यसि प्रयच्छसि, शंकराचार्य जी समानार्थ देते, दास्यसि दान करेंगे, प्रयच्छसि देंगे। तो नचिकेता ने विचार किया कि जो अनिष्ट फल की प्राप्ति है उससे मुक्त करने के लिए मैं अपना ही दान कराता हूं। और पिताजी को पूछ लिया किसको देंगे मेरा दान, कस्मे। अब बालक है, पिताजी के पास ये बोल दिया, पिताजी ने उनको हल्के से लिया, बालक है बोलता रहता है,
कई बार हमारे से छोटे भी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि बालक भी अगर कोई उपदेश करे तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए, उनको भी गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन उनके पिताजी ने उनके वाक्य को कोई गंभीरता से लिया नहीं। बालक है, बोलता रहता है, और इसलिए क्या हुआ? भाष्य एवं तेन पित्रा उपेक्ष्यमाणः अपि द्वितीयं तृतीयम् अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसि इति एवं उक्तेन पित्रा उपेक्ष्यमाणः अपि। पिता को इस प्रकार से कहने के बाद भी उक्तेन अपि उपेक्ष्यमाणः, पिताजी ने उनके वाक्य की उपेक्षा कर। उपेक्षमाणः मानी उपेक्षा होते हुए भी, नचिकेता की उपेक्षा हुई तो उपेक्षा होते हुए भी द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, दूसरी बार तीसरी बार भी वो बोला कस्मै मां दास्यसीति कस्मै मां दास्यसीति। दूसरी बार भी कह दिया किसको दे रहे हैं मुझे। दूसरी बार तीसरी बार बोल दिया। जब बालक पुनः पुनः कुछ बोलता है तो माता पिता को क्रोध आता है। देखो ये सब हमारा व्यवहार ही है, कुछ नया नहीं है आप सब। और इसलिए जब तीसरी बार कहा तो पिताजी को क्रोध आ गया। और क्रोध में क्या कह दिया? भाष्य नायं कुमार स्वभावः इति क्रुद्धः सन् पिता तम्ह पुत्रं किल उवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वां ददामि इति। अयम कुमार स्वभावः, ये छोटा बालक है और बालक है इसलिए बोल रहा है। अयम कुमार स्वभाव, और इसीलिए जब पुनः पुनः कहा गया अयम कुमार स्वभाव इति क्रुद्धः सन् पिता, पिताजी को क्रोध आ गया। एक दोष तो था ही, आप देखिए निष्फला गाय का दान कर रहे थे, अब यज्ञशाला में क्रोध कर दिया। यज्ञशाला में क्रोध करते पुण्य का नाश होता है। क्रुद्धः पिता, फिर क्या करते? तम्ह पुत्रम किल उवाच, उन्होंने पुत्र को बोल दिया गुस्से में त्वां मृत्यवे वैवस्वताय ददामीति। हमारी लौकिक भाषा में भी ये चलता ही है, तू मर जा यहां से। अब पिताजी ने बोल दिया मैं मृत्यु को देता हूं तुझे, ददा। और मृत्यु कौन है? वैवस्वताय, शंकराचार्य जी कहते हैं विवस्वान, सूर्य नारायण के पुत्र मृत्यु। यमराजा मृत्यु, शनि, यमुना और तापी नदी, ये चार सूर्य नारायण के संतान है। और पांचवा है कर्ण। तो मृत्यु कौन है? विवस्वान,
क्यों शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, आप समझो, वंश की दृष्टि से और गुरु परंपरा की दृष्टि से यहाँ शंकराचार्य कहते हैं। मृत्यु वो है जो विवस्वान सूर्य नारायण के पुत्र हैं, और सूर्य नारायण के पास ही जिन्होंने ये ब्रह्म विद्या, अपने पिता के पास ये ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी। गीता में भगवान यही कहते हैं, इमं विवस्वते प्रोक्तवान हम, ये ज्ञान मैंने पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य नारायण को ये ज्ञान का उपदेश किया। विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु मानी ये राम भगवान के पूर्वज, आप देखिए है ना, इक्ष्वाकु वंश है, रघु वंश है। इसलिए यहाँ हमें दर्शाते हैं शंकराचार्य, मृत्युवे ताम ददामी जब कहते हैं तो बोले ये मृत्यु मानी विवस्वान के पुत्र है। ताम ददामीति, मैं मृत्यु को तेरा दान करता हूं। अब यज्ञशाला में जो हम बोलते हैं ना, उसे सिद्ध करना होता है, माने कि उसे सत्य सिद्ध करना होता है। बलि राजा ने भी वामन रूप भगवान गए, बोल दिया, हे ब्राह्मण आपकी क्या अपेक्षा है, आप देखिए। 3 पाद की अपेक्षा थी। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब देखिए। शुक्राचार्य ने कहा नहीं करो ये, बलि राजा ने कहा यज्ञशाला में बोल दिया है तो अभी क्या है, वचन सिद्ध करना। तो नचिकेता को बोल दिया। अब नचिकेता विचार कर रहा है कि अगर पिताजी ने मेरा दान मृत्यु को किया है तो मुझे क्या करना चाहिए। एक तो समस्या थी, उसमें दूसरी समस्या है, दूसरे में से तीसरी समस्या आई, आप देखिए। अब समझ, नचिकेता कुछ विचार करे और कुछ समाधान करे, वो समाधान में एक दूसरी समस्या आती। समाधान के लिए पूछ लिया किसको दान करेंगे, मेरा दान किसको करेंगे। तो पिता को आया क्रोध। अब क्रोध में बोल दिया मृत्यु को देता हूं। तो नचिकेता विचार में पड़ गया कि अगर मेरा दान यमराजा को कर दिया है, कल जो मैंने कहा ना, तो अब मैं मेरे पिताजी की संपत्ति नहीं हूं, मैं यमराजा की संपत्ति, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सह एवं उक्तः पुत्रः एकांते परिदेवयाचकार। एवं उक्तः पुत्रः, नचिकेता पुत्र को इस प्रकार से जब कहा गया, एकांते परिदेवयाचकार। आप समझ, मृत्यु किसको पसंद है। नचिकेता ने विचार किया कि मैं समाधान करूं, ये समाधान तो हुआ ही नहीं, और इसलिए परिदेवना मानी अनुताप, संताप। मन में क्या होता है, संताप होता है। हम कुछ करते हैं फिर होता नहीं है, तो हमारे मन में एक प्रकार से संताप उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से नचिकेता के मन में भी ये संताप हो गया, परिदेवयान चकार।
वो संताप युक्त हो गया। और इसीलिए एकांत में बैठकर वो चिंतन करने लगा, मुझे क्या करना चाहिए। हमारी समस्या ये होती है, कुछ भी होता है ना तो हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, वी रिएक्ट। मैं हमेशा सबको कभी भी कोई प्रतिकूलता आए ना, 20-30 सेकंड के लिए आप शांत हो जाए। अब जहां पर भी है आप शांत हो जाए, कुछ नहीं, विचार भी मत करो, बस स्थिर हो जाइए। ट्रेन में है, बस में है, कुछ हुआ, थोड़ी सेकंड के लिए आप शांत हो जाइए। अंग्रेजी में उसको कॉन्शियंस कहते हैं, हिंदी में आप कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, ऐसे ही बोलते हैं, कॉन्शियंस। प्रत्येक मनुष्य को जन्म से ही धर्म अधर्म का ज्ञान है, आप समझ। लेकिन बाह्य जगत में इतने उलझे रहते हैं, इतनी आसक्ति करते रहते हैं कि वो दृष्टि से हम विचार करने को समर्थ रहते ही नहीं है, सामर्थ्य होते हुए भी। आप देखिए, देखो इसलिए कई बार हम फिर पश्चाताप करते हैं, अरे ऐसा नहीं बोलना था, अरे ऐसा नहीं करना था, अरे यहाँ नहीं जाना था, अरे ये नहीं खाना था। अब देखिए, अब सब किसी भी निर्णय लेने के पहले अब शांति से बैठे। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, एकांते, शंकराचार्य जी कहते हैं वो एकांत में बैठ गए। मन में संताप है, किसकी जिस प्रयोजन से वो गया था पिताजी के पास, वो प्रयोजन उनकी दृष्टि से सिद्ध नहीं हुआ। अब देखिए, उल्टा हो गया, पिताजी ने क्रोध कर दिया तो उनके मन में एक संताप हो गया कि मैंने क्या कर दिया, ये तो मेरे कारण ही हुआ। और इसीलिए वो एकांत में चला गया। एकांत में जाकर वो संताप करने लगा, लेकिन संताप के साथ वो विचार भी करता है। आप देखिए तो उन्होंने क्या विचार किया। शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करते, कथम इति उच्यते। 5वां मंत्र, बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि प्रथमः, बहुनामेमि मध्यमः, बहुनामेमि मध्यमः, किगुं किगुं स्वित, किगुं स्वित, यमस् किं किगुं स्विदमस्य कर्तव्यं यन्मया अद्य करिष्यति। नचिकेता अपने बारे में विचार करता है। आप देखिए, बहुनाम एवि प्रथमः। अब देखिए, मेरे पिताजी के अनेक शिष्य हैं और मेरी दृष्टि से ये सर्व शिष्यों में मैं तो प्रथम हूं, उत्तम। कभी भी मेरे पिताजी को शास्त्र अध्ययन में, कर्मों में मैंने निराश नहीं किया है। उत्तम मानी क्या है, कभी भी मेरे आचार्य के रूप में जो पिताजी है, तो पिताजी के जितने शिष्यों हैं उस शिष्यों में मैं प्रथम हूं। कभी मेरे पिताजी को मैंने निराश नहीं किया। अगर मैं प्रथम नहीं हूं, बहुनाम एमि मध्यमः, तो मैं मध्यम तो हूं, अधम तो हूं ही नहीं। अब अगर मैं प्रथम नहीं हूं, तो मध्यम कक्षा का तो बालक मैं हूं,
मध्यम कक्षा का मैं शिष्य हूं, मध्यम कक्षा का पुत्र तो मैं हूं ही। आप अगर प्रथम नहीं है तो, और इसीलिए किम स्विदा यमस्य कर्तव्यम। अब देखिए, अब मेरा दान यमराजा को कर दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य क्या है? अब यन्मया अद्य, जो मुझे अभी करना चाहिए, करिष्य, मेरे द्वारा क्या करना चाहिए। अगर मैं यमराजा की संपत्ति हूं तो अब मेरा कर्तव्य क्या है? पिताजी ने दान दे दिया, अब पिता की संपत्ति हूं नहीं मैं, अब यमराजा की संपत्ति हूं। अब जब यमराजा की मैं संपत्ति हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? पिताजी ने जो कहा है उनके आधार पर मया अद्य, अद्य माने आज, आज अब मेरा कर्तव्य क्या है? और जो पिताजी का वाक्य है वो पिताजी का वाक्य को सिद्ध करना है मुझे। अगर पिताजी का वाक्य को सिद्ध करना है तो मुझे यमराजा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यमराजा की संपत्ति हूं। और इसीलिए नचिकेता स्वयं विचार करता है। देखो, मैं बार बार सबको कहती हूं, अपने विचार को कभी बंद मत करो। हम लोग इतने यांत्रिक बन जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो भी यांत्रिक रूप से करते हैं। उतना ही नहीं, कभी भी अपने अंतरात्मा को बंद मत करना। वो हमेशा आपको सही उत्तर देगा, लेकिन हम उनकी नहीं सुनते हैं। हम हमारे राग द्वेष की सुनते हैं, हमारे मन की सुनते हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है ना, कंफर्ट जोन, सबने अपना एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, सुरक्षित स्थान बना के रखा है, और उसी में हम रहकर विचार करते हैं। उससे बाहर निकलने का हम विचार ही नहीं करते। हमारी बुद्धि एक विषय में, एक स्थान में, एक कर्म में बिल्कुल मर्यादित हो जाती है। कई बार हम ही अपने आप को मर्यादित करते हैं। ऐसा नहीं कि बाह्य जगत का, ये मैं नहीं करूंगा। आप देखिए, अभी भाई तू करेगा तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, मैं हाथ में झाड़ू नहीं लूंगा। अब हाथ में झाड़ू ले लिया तो हुआ क्या? तो छोटी छोटी बात पर भी ऐसे हम बना के अपने आप को एक मर्यादित करके बैठे, विचार की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से। इसलिए उससे बाहर हम विचार ही नहीं कर सकते। अंग्रेजी में इसे बहुत सुंदर कहते हैं, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ऐसा कहते हैं। अभी 4-5 वर्ष पहले पुस्तक निकली है, थिंक बिग, सुना है कि नहीं नाम? बहुत सुंदर है। हमेशा विचार जो है वो विस्तृत होने चाहिए। बिग माने, महान माने क्या है? विस्तृत होना चाहिए। जितनी आपकी दृष्टि विस्तृत होगी, जितने आपके विचार विस्तृत होंगे, भले व्यक्ति कितनी भी बुद्धिमान है, वैज्ञानिक भी है, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को क्या करके रखा है? वही विषय में मर्यादित करके रखा है। अब देख, भौतिक शास्त्री है, खगोल शास्त्री है, बस उसी का विचार वो करता है, उससे बाहर निकलता ही नहीं है वो। अब नचिकेता भी जो है, अब देखिए, विचार कर रहा है, मुझे अगर यमराजा को दिया गया है
तो मेरा कर्तव्य क्या है? भले पिताजी ने हल्के में लिया है, लेकिन मैं उनको हल्के में लेने वाला नहीं हूं। देखो कई बार हमारी वाणी जो होती है ना, हम बोलते भी हल्के से और सामने वाला भी, फिर क्या हो जाता है, वाणी का कोई प्रभाव नहीं रहता। और इसीलिए नचिकेता स्वयं विचार करता कि पिताजी ने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। तो मंत्र में ही दर्शाते हैं, भाष्य नहीं, मंत्र बहुनाम एमि, अब है ना, तो शंकराचार्य जी बहुनाम एमि प्रथमः का भाष्य लिखते, बहुनाम शिष्याणाम पुत्राणां वा एमि गच्छामि प्रथमः सन्मुख्यया शिष्यादिवृत्त्या इत्यर्थः। बहुनां शिष्याणां पुत्राणां वा, मेरे पिताजी के अनेक शिष्यों है, अनेक शिष्यों में, या तो अनेक पुत्रों में, दोनों हो सकते हैं। उनके पिताजी के अनेक शिष्य भी हो सकते हैं, अनेक पुत्र भी हो सकते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि दोनों ले सकते हैं, अनेक शिष्यों अथवा अनेक पुत्रों। एमि गच्छामि प्रथमः, अब देखो गच्छामि चलता हूं, अब कैसे, प्रथम श्रेष्ठ रूप में ही मैंने अपने आप को सिद्ध किया है, उसका गच्छामि माने अनुसरण करना। तो कहते हैं कि प्रथमः सन्मुख्यया शिष्यादि वृत्त्या, मुख्य वृत्ति से मैं प्रथम हूं, शिष्यादि दृष्टि से कहो, पुत्र आदि की दृष्टि से कहो, मैं मेरे पिताजी का शिष्य की दृष्टि से देखते हैं तो मैं श्रेष्ठ शिष्य हूं, पुत्र की दृष्टि से देखते हैं तो मैं श्रेष्ठ पुत्र। और मेरी जो समझ है कि ये जो मैं हूं वो मैं प्रथम, मानी कि मैं श्रेष्ठ पुत्र या शिष्य। एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ शिष्य का जो आचरण होता है वैसा ही मेरा आचरण है। अगर ये मेरा विचार है कि मैं प्रथम हूं, मैं सही नहीं भी हो सकता। आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो सही नहीं होता है, और इसलिए नचिकेता सब सोचता है कि अगर मैं प्रथम नहीं हूं तो मध्यम तो मैं हूं ही। आप देखिए, और इसलिए आगे कहते हैं मध्यमानां च बहूनां मध्यमः मध्यमया एव वृत्त्या एव एमि। अगर मैं प्रथम श्रेष्ठ नहीं हूं तो मध्यम वृत्त्या, मध्यम वृत्ति से तो मैं मध्यम हूं ही। अगर पिताजी की दृष्टि से मैं श्रेष्ठ शिष्य नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ पुत्र नहीं हूं, तो मैं अधम तो हूं ही नहीं। आप देखिए मध्यम तो मैं हूं ही। आप मध्यम मध्यमया एव। तो नचिकेता विचार कर रहा है कि अगर मैं श्रेष्ठ हूं या तो फिर मैं मध्यम हूं, तो ऐसा अगर मैं शिष्य या पुत्र हूं तो पिताजी मेरे साथ क्रोध क्यों कर रहे हैं, मुझे यम का दान क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए आगे शंकराचार्य न अधमया कदाचिदपि तम एवं विशिष्ट गुणमपि पुत्रं मां वृत्यवे त्वा ददामि इति उक्तवान् पिता। न अधमया कदाचिदपि, कभी भी मैं अधम पुत्र या अधम शिष्य तो हूं ही नहीं।
फिर भी तमेव विशिष्ट गुणम अपि, ऐसा विशिष्ट गुण वाला मैं पुत्र या शिष्य होते हुए भी माम पुत्रम, मैं जो पुत्र हूँ वो पुत्र का मृत्यवे त्वा ददामीति उक्तवान पिता, तो पिताजी ने कह दिया मृत्यु को तेरा दान देता हूँ। तो इतना विशेष गुण वाला मैं हूँ, इसे श्रेष्ठ हूँ, फिर भी पिताजी क्यों कहते हैं कि मृत्यु को तेरा दान देता। इंद्र कह सकते थे, ब्रह्मा जी कह सकते थे, क्या दिया, मृत्यवे, मृत्यु को आप कोई ब्राह्मण को, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे यज्ञशाला में, किसी ब्राह्मण को बोल देते कि ये ब्राह्मण को मैं दे रहा हूं, दान किया तो भी मृत्यु को दान किया मेरा। कोई विशेष ऋत्विक, कोई विशेष ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, चतुर्वेदी ब्राह्मण का मेरा दान करते, दान किया तो भी किसको दान किया, मृत्यु को मेरा दान किया। अब देखिए इतना विशेष गुण वाले होते हुए भी मृत्यु को मेरा दान दे दिया। आप और अगर मेरा दान मृत्यु को दे ही दिया है तो अब प्रश्न तो ये रहा कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब अगर यहां कोई ब्राह्मण को दान दिया होता तो ब्राह्मण के साथ उनके घर चले जाना है। अब ये तो मृत्यु को दान दिया, अभी क्या करना है, यहां मृत्यु तो है नहीं यज्ञशाला में। और इसीलिए नचिकेता आगे विचार करता है, विचार बंद नहीं किया। किम स्विद्वमस्य कर्तव्यम, किम स्विदमस्य कर्तव्यम, प्रयोजनम प्रयोजनम मया मया प्रत्येन करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य। किम स्विद्धम अस्ते यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया, ये यम को मेरा दान करके प्रयोजन क्या है। अब यहाँ तो दान ब्राह्मणों को हो रहा है, अब ब्राह्मणों को दान नहीं किया, यम राजा को मेरा दान कर दिया। तो यम राजा को जो है किस प्रयोजन से, किस अपेक्षा से मेरा दान किया, और अगर मेरा दान कर दिया है तो फिर कर्तव्य क्या है। और इसीलिए कहते हैं कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्येन, मेरा जो दान किया गया प्रत्येन, तो पिताजी का, यमराजा का मेरा दान करने के पीछे कर्तव्य क्या है, प्रयोजन क्या है। और अगर ये मेरा दान हो गया है तो मेरा कर्तव्य क्या है। दोनों है ना, पिताजी का यमराजा को दान करने का प्रयोजन क्या है, और अगर मेरा दान कर दिया तो मेरा कर्तव्य क्या है। अब करिष्यति यत् कर्तव्यम अद्य, अब मुझे क्या करना चाहिए, विचार में पड़ गया। यहां तो ब्राह्मणों को दान हो रहा था, ये तो यमराजा को दान कर दिया। और इसीलिए देखो एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले उनके पीछे कोई न कोई प्रयोजन होता है। आप समझो, कई बार हम कुछ बोल देते फिर बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, मेरे कहने का उद्देश्य वो नहीं था। अगर उद्देश्य नहीं था तो वाक्य मुंह से निकलता ही नहीं। आप समझना, माने कहीं न कहीं उस व्यक्ति के मन में कुछ तो भाव है, भले क्रोध में है पिताजी, लेकिन अगर पिताजी ने बोल दिया है तो कुछ तो है उसके पीछे। आप देखिए शंकराचार्य जी बहुत सुंदर वाक्य यहाँ है, नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष्य एव क्रोधवशात् उक्तवान पिता। क्रोधवशात्, क्रोध में वश में आकर पिताजी ने जो कहा है, उक्तवान ननु प्रयोजनम अनपेक्ष्य, उनके प्रयोजन, कोई प्रयोजन की अपेक्षा के बिना ये पिताजी भले क्रोध में वश में आकर बोले हैं, लेकिन उनके पीछे कोई न कोई प्रयोजन तो अवश्य होगा, कोई अपेक्षा तो है। आप देखिए क्रोध वशाद उक्तवान पिता,
और इसीलिए कोई भी वाक्य जब मुख से निकलता है तो उनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अब तो पिताजी ने क्रोध में आकर ये कहा है तो उनके पीछे भी कोई अपेक्षा, कोई प्रयोजन, कोई कर्तव्य है, वो मुझे समझना है। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।